अक्सर आप फ्रॉड की खबरें सुनते होंगे, कहीं मैसेज भेजकर तो कहीं आधार या बैंक खाते में अपडेट करने या केवाईसी कराने के नाम पर, तो कभी गिफ्ट ऑफर के नाम पर। और ऐसे में भोले भाले लोगों के साथ अक्सर धोखाधड़ी होती रहती है। ऐसे में वैशाली जिले के पातेपुर से भी फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ फ्रॉड करके एक व्यक्ति ने चाचा की जमीन भतीजे से लिखवा ली है। यही नहीं, उसके पिता का नाम गवाह में देकर उसका फर्जी दस्तखत भी कर दिया, जबकि उसके पिता को इसकी भनक भी नहीं थी। इस फर्जीवाड़ा में रजिस्ट्री ऑफिस के कुछ भ्रष्ट लोग भी शामिल हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक ने जमीन की रजिस्ट्री का पैसा मांगा तो उसे तरह तरह से धमकाने का प्रयास किया गया। विधायक के साथ अपनी फोटो दिखाकर, कुछ गुंडों की तस्वीर दिखाकर, तो सीओ वीडियो के साथ अपनी पकड़ की बात बताकर उसे डराने धमकाने का प्रयास किया गया। फिलहाल इस मामले में रजिस्ट्रार के पास आवेदन दिया गया है और जालसाजी की बात बताई गई है, जिसके बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हम फिर नई पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार नाम है मेरा। क्या हुआ है? हमें बोला गया कि जे पापा जमीन सब बेच के भाई को दे जा रहा है, वही जमीन तू हमको लिखो है, केस मुकदमा लड़के फिर बाद में तुमको हम पैसा हम दे देंगे। अच्छा, पिताजी जमीन अपने हिस्से का बेच रखे हैं? हाँ, मेरे पिताजी अपने हिस्से का जमीन बेच चुके थे और मेरे चाची का, मेरे बड़े पापा का हिस्सा जमीन था। उसको हम बोले कि मेरे हिस्सा का जमीन बिक चुका है, अब चाची का हिस्सा अब बड़े पापा का हिस्सा है। तब पर भी वो बोला जो पिताजी तुम्हारा जमीन बेच चुके हैं वही हमको लिखो और वही हम तुमको केस मुकदमा लड़के बाद में तुमको पैसा दे देंगे। तो लिखाने के समय पैसा नहीं दिया? लिखाने के समय पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया और मेरे पिताजी को भी गवाह में नाम दे दिया। अच्छा, हमें पता भी नहीं चला। अच्छा, आज आपके गवाह जो जमीन रजिस्ट्री आपसे करवाया उसमें आपके पिताजी का नाम दिया? हाँ। तो पिताजी का दस्तखत कहाँ से आया? आपके पिताजी किए थे? नहीं, मेरे पिताजी घर पर थे। अब वही मेरे पिताजी का भी साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, फर्जी साइन कर दिया। मेरे पिताजी को गवाह में नाम डाल दिया, हमसे जमीन सारा लिखवा लिया। तो आप उस समय नहीं बताए थे कि ये गवाह कौन है, फर्जी दस्तखत क्यों करा रहे हैं? ये सब पता चला था आपको? नहीं पता चला था, बाद में मालूम चला। बाद में मालूम चला? कितना जमीन लिखाया है और किसके? 17 कट्ठा 7 धूर जमीन लिखवा लिया। कितना? 15 कट्ठा 7 धूर? 17 कट्ठा 7 धूर। 17 कट्ठा 7 धूर। किसके किसके नाम से लिखाया है? एक लिखवाया सास के नाम पर 1.5 कट्ठा और 10 कट्ठा लिखवाया राम कुमार मंडल अपने नाम पर। फिर 6 कट्ठा में सुरेश मंडल और राम कुमार मंडल दोनों है। हाँ, दोनों। सुरेश मंडल कौन है? उनका दोस्त है, राम कुमार मंडल का। राम कुमार मंडल का दोस्त है। अपना पूरा नाम बताइए। रंजीत कुमार। हमें ये चाहते हैं जो हमारा हिस्सा की जमीन पापा बेच चुके थे, वो हमारे चाचा का जमीन था और चाची का, हमें जमीन किसी तरह वापस कर देना चाहिए। गलती से लिखवा लिया है? गलती, हमसे छल से जमीन लिखवा लिया। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। पिताजी का नाम? देवेंद्र शाह। घर मुसापुर। ठीक। तो जब जमीन लिखे थे तो उस समय पैसे मिला था? नहीं, पैसे नहीं मिला था। हमें विधायक जी के फोटो दिखाया गया, बीडीओ साहब के नंबर, सीए साहब के बोला गया कि देखो ये विधायक जी के फोटो है, उनको बहुत पहुंच है, बीडीओ साहब सीए साहब का नंबर है। अगर तुम जमीन करार नहीं करोगे, इकरार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेजा दूंगा सब दिन के लिए और तुम कभी बेल नहीं होगे। हमें बीडीओ साहब का, सीओ साहब का और विधायक जी के फोटो दिखा के, नंबर दिखा के, धमका के हमसे कबूल कराया गया। यहाँ हमें 1 रुपया नहीं दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब इकरार करने से पहले गांव में पैसे नहीं मांगे थे? गांव में पैसे मांगे तो बोला चलो वहाँ रजिस्ट्री कर देंगे, तब तुमको पैसे देंगे। और जब यहाँ आए तो बोला कि धमकाया, फोटो दिखा के, बीडीओ साहब का, सीओ साहब का नंबर दिखा के और कुछ बदमाश के नंबर दिखा के बोला देखो सबका नंबर रखनी, फ़ोन कर देंगे तो तुमको यहाँ से जेल भेजा देंगे, नहीं तो तुमको लापता कर देंगे, यहाँ से तुमको कहाँ गायब कर देंगे, जब पता नहीं चलेगा तुमको। हम अपना ज़मीन बेच चुके थे पहले। अच्छा। बड़े भाई साहब के हिस्सा था और भावों के हिस्सा था। उसमें जमीन लिखवा लिया। कौन लिखवाया? राम कुमार मंडल। किससे? रंजीत कुमार शाह से। अच्छा, मानो पहले आप जमीन बेच चुके हैं अपने हिस्से का? जी। आप राम कुमार मंडल और जो जमीन बेचने वाला है वो कौन लगता है आपका? बेटा। क्या नाम है उसका? रंजीत कुमार शाह। अच्छा, रंजीत कुमार शाह से राम कुमार मंडल जमीन लिखवाया जी, जो आप अपने हिस्से का पहले से बेच रखे हैं जी।
और वो हिस्सा आपके भाई का बचा हुआ था। जी तो फिर आगे क्या कहना है आपको? कहना है जो हम गरीब आदमी है, जमीन जो है से वापस कर दे किसी तरह। जैसे यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस के पास आप हैं, साहब से बातचीत हुई है? जी क्या बोले हैं साहब? साहब बोले हैं जो वीडियोग्राफी करवाइए। हाँ। तो जब बाद में पता चला तो हमारा नाम दे करके और फर्जी करा लिया। क्या चीज में नाम दिया था? केवाला पर। केवाला में क्या चीज में? गवाह में। अच्छा, गवाही में आपका नाम दिया था? जी, हम घर पर थे। हाँ। आपको इस जमीन के बिक्री के बारे में पता था? जी नहीं। आपको पता नहीं था? नहीं। और आपको गवाह बना दिया गया? जी। और आपका बेटा लिखा? जी। तो फिर यहाँ पर आप शिकायत करने आए हैं? जी। बातचीत हो गई है साहब से? हाँ। क्या बोले हैं कि जो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे? जी। अच्छा, मानो आप गवाह बने नहीं और फर्जी गवाह बना के आपका दस्तखत कर दिया गया? जी। ठीक। क्या नाम है आपका? नाम? हमर देवेंद्र शाह। घर? अजीतपुर चांदे। कौन थाना हुआ? मैसौर रखने। ठीक। जी, क्या नाम है आपका? परमशिला देवी। क्यों आए हैं अभी आप निबंधन कार्यालय पर? हमको वो जाओ थे ना से वो मेरे हिस्सा का जमीन और बड़े भाई साहब का हिस्सा का जमीन बेच दिए है। उनका पिता पहले से जमीन बेचे हुए थे। अच्छा। वो माजिल थे। अच्छा। और बड़े भाई साहब को और छोटे भाई साहब को बचा हुआ था, तो वो जो छोट हम है और बड़े भाई साहब है अभी, तो उनका हिस्सा का जमीन, मेरा हिस्सा का जमीन वो गलती से लिखवा लिया राम कुमार। राम कुमार लिखवा लिया? हाँ। आपको कैसे पता चला? हमको पता चला कि जो फिर पैसा मांगने गए तो नहीं पैसा दिए और बोले कि जो हमको पैसा सा नहीं है, से हम पैसा नहीं दिएंगे, से हम दे दिए हैं। तब जाकर जानकारी मिला? हाँ। गांव में भनक हुई। पैसा कौन मांगने गया था? रंजीत कुमार। तो हमको फ़ोन किए जो चाची से हो गया, तो हम आए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस पर। अच्छा, क्या नाम है आपका? परमशिला देवी। ठीक। पति का नाम? उपेंद्र शाह। घर? स्वर्गीय उपेंद्र शाह। घर? घर मेरा जंदा है अभी, अजीतपुर चांदे भी है। ठीक।